भगवान राजा बलि की ऐसी श्रद्धा से प्रसन्न हो गए, उसे सुतल लोक का राजा बना दिया और उससे कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु वरदान तो यही है कि सुतल लोक में जितने भी द्वार हैं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस द्वार से निकलूं आपके दर्शन हो जाएं। भगवान ने कह तो दिया तथास्तु, पर राजा बलि ने भी कहा, भगवान आपने मेरा सर्वस्व तो छीन लिया और मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। अब राजा बलि क्या करते हैं कि दिन में 4 बार सब द्वार पे जाते हैं एक एक करके। भगवान नारायण ने कह दिया तथास्तु। अब जब राजा बलि द्वार पे आएंगे तो भगवान को दर्शन देने आना पड़ता है। अब जैसे ही उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, राजा बलि फिर द्वार पे पहुंच जाते हैं, लंच के टाइम पे फिर पहुंच जाते हैं, डिनर के टाइम पे फिर पहुंच जाते हैं, रात में भी पहुंच जाते हैं। अब भगवान को दिन में इतनी बार ड्यूटी देनी पड़ती है। भगवान तो आ रहे हैं बेचारे बार बार, पर लक्ष्मी मैया परेशान हो गई, पति समय से घर पे नहीं आए डिनर के टाइम पे, तो अकेले प्रसाद पाने में आनंद नहीं आता। और लक्ष्मी मैया परेशान है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बोले राजा बलि ने बढ़िया फंसाया प्रभु को, प्रभु आप दुनिया को फंसाते हो, स्वयं ही फंस गए। तो माता लक्ष्मी ही राजा बलि के पास गई, राजा बलि की कलाई पर एक धागा बांधा, मौली बांधी। जब कोई भी स्त्री, कोई भी बहन जब किसी व्यक्ति की कलाई पर राखी बांधे, मौली बांधे, तो भाई का कर्तव्य होता है वरदान देने का। लक्ष्मी माँ ने वरदान में अपने पति को ही मांग लिया कि भैया आप मेरे पति को मुक्त कीजिए, यहाँ से घर जाएंगे वो, आपकी ड्यूटी देते देते बहुत समय हो गया। तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी को नारायण जी दे दिए, पर राजा बलि सदैव के लिए अमर हो गए। 7 चिरंजीवों में राजा बलि का नाम आता है।